आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको एक कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का प्रेम कितना महान है। आइए शुरू करते हैं कहानी। इसमें क्या है, एक बच्चा होता है जो कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ होता है ज़मीन पर। और उस टाइम ठंड का समय होता है। काफ़ी रेनफॉल काफ़ी स्नोफॉल हो रही होती है। वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही होती है। और वो बेचारा फ़र्श पर ही लेटा हुआ होता है और वो उस पर सो रहा होता है फ़र्श पे। तो काफ़ी सारे लोग निकलते हैं और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे काफ़ी समय गुजर जाता है, 4-5 घंटे हो जाते हैं। लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और किसी में भी इंसानियत नहीं दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर एक प्रभु का दास आता है, प्रभु का अभिषिक्त व्यक्ति आता है और उस बच्चे से कहता है कि बच्चे खड़े हो। तो जब बच्चा खड़ा होता है तो वो बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो। तो बच्चा बड़े प्यार से जवाब देता है कि सर, मेरे पास कोई भी यहाँ पर रहने के लिए मकान नहीं है, तो जहाँ पर जाकर मैं रहूँ। और यही मेरा मकान है, यही मेरा घर है प्लेटफॉर्म, और इसी पर मैं सोता हूँ। तो वो व्यक्ति बड़े प्यार से कहता है कि बेटा, आपको वो सामने एक घर दिखाई दे रहा है। बोलता है हाँ 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 सर, मेरे को दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है कि जाओ बेटा, उस घर में जाकर एक आंटी मिलेंगी तुम्हें, उससे कहना कि यूहन्ना 3:16, तो वो आंटी आपको घर में रहने के लिए देंगी। तो बोलता है ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो वो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म को वो कूद के जाता है और वहाँ पर 2 जो ट्रैक्स होते हैं उसको क्रॉस करके जाता है। और वो घर के सामने खड़ा हो जाता है। और घर काफ़ी बड़ा और आलीशान होता है और 4 मंजिला मकान होता है। और उस पहले फ्लोर पर वो जो लेडीज़ है, वो प्रभु की जो दास है, वो वहाँ पर वचन पढ़ रही होती है। और वही जो यूहन्ना 3:16 है वो रीड कर रही होती है। और तभी वो जो बच्चा है वो बेल मारता है, बजाता है बेल को। और वो जो लेडीज़ है, जो प्रभु की दास है, वो क्या करती है, दरवाजे के पास जल्दी से दौड़कर नीचे आती है। वो सोचती है कि मैं शायद से पादरी आए होंगे मेरे से मिलने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए आए होंगे। तो मैं जल्दी से जाती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ और उनका वेलकम करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो बेचारा एक गरीब बच्चा उनके सामने दिखाई देता है। तो वो उस गरीब बच्चे से बोलती है कि क्या हुआ बेटा, आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बोलता है बच्चा कि आंटी, यूहन्ना 3:16। जैसे ही वो ये शब्द सुनती है, वो क्या हो जाती है, एकदम अपने मन के अंदर सोचती है और विचारती है कि मैं यह वचन अभी पढ़ रही थी और ये बच्चा मेरे से आकर यूहन्ना 3:16 बोल रहा है। तो वो क्या करती है, बच्चे को अंदर ले लेती है और कहती है कि जाओ बेटा, आप नहा कर आओ, मैं आपके लिए गीज़र ऑन कर देती हूँ। तो जैसे ही वो बच्चा नहा लेता है और उसको नहाने के बाद कबर्ड में से क्या करती है, नए नए कपड़े देती है और उसको बड़े प्यार से पहनाती है, जैसे उसका खुद का बच्चा हो उस तरीके से वो पहनाती है। और वो जो बच्चा होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये यूहन्ना 3:16 है क्या, कि जो मुझे नए कपड़े दे रहा है। और वो खिड़की से बाहर देखता है कि प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा है और सारे लोग और जा रहे हैं और ठंड है बहुत ज़्यादा बाहर। और घर के अंदर क्या है, हीटर लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल है। तो वो क्या करती है, जैसे जो प्रभु की जो दास होती है वो उसे गरम गरम खाना खिलाती है, अपने साथ टेबल पे बिठाती है। और वो बच्चा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये यूहन्ना 3:16 है क्या। और जैसे ही वो बच्चा अपना खाना फिनिश करता है, वो बोलती है जाओ बेटा, फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, आपका कमरा वहीं पर है, आपका बेड सब कुछ है, आप वहाँ पर सो जाना जाकर। तो बच्चा जैसे ही ऊपर जाता है और वो अब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये यूहन्ना 3:16 है क्या, जो मुझे इतना कुछ दे रहा है, मुझे रहने के लिए जगह दे रहा है, मुझे नहाने के लिए अच्छे अच्छे साबुन दे रहा है, टॉवल दे रहा है, मुझे नए कपड़े दे रहा है। लेकिन वो अपने दिमाग के अंदर सोच ही रहा था ये चीज़। और वो बाहर देखता है प्लेटफॉर्म के, खिड़की से बाहर देखता है प्लेटफॉर्म के कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है। उसको यही सारे विचार चल रहे होते हैं कि यूहन्ना 3:16 है क्या। तो जैसे ही आंटी वो ऊपर आती है, देखती है कि वो जो बच्चा है वो सोया है कि नहीं सोया है। तो बच्चा बाहर खिड़की से देख रहा होता है। तो वो बड़े प्यार से बोलती है बेटा, चलिए आपका टाइम हो गया, आप सो जाइए। तो वो जैसे ही बेड पे लिटा देती है उसको और बड़े प्यार से उसको कंबल से, ब्लैंकेट से उड़ा देती है और उसको सुला देती है। एक उस पर फोरहेड पर, उसके माथे पर किस करके कहती है गुड नाइट बेटा, सो जाओ। और जैसे ही वो नीचे चली जाती है, सुबह हो जाती है। वो पूरी रात नहीं सोया होता है कि यूहन्ना 3:16 है क्या। वो अपने दिमाग के अंदर
उसके चल रहा होता है कि ये यूहन्ना 3:16 है क्या, उसने इतना सब कुछ मेरे जीवन में किया है, नया दिया है मेरे को इतना कुछ। तो वो जैसे ही वो जाता है नीचे, सुबह हो जाती है और नीचे जाता है, आंटी से पूछता है कि आंटी मुझे ये बताओ, मुझे ये रहस्य बताओ कि ये यूहन्ना 3:16 है क्या, जो मुझे इतना कुछ दे रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है आंटी, मैं परेशान हो रहा हूँ कि ये यूहन्ना 3:16 है क्या। तब आंटी बताती है कि बेटा यूहन्ना 3:16 ये वचन है, एक बाइबल के अंदर है। जब आप आए तो मैं वही वचन पढ़ रही थी, यूहन्ना 3:16, और आपने गेट पर भी यही बोला कि यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 में बेटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक अपना एक लौता पुत्र दे दिया, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो वचन है बेटा, ये मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य किया है। इस वजह से मैंने आपको अंदर बुलाया और मैंने सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी। तो जो बच्चा है वो इस अर्थ को समझ जाता है कि वो हमारा गॉड है, वो भगवान है हमारा। उसने अपने एक पुत्र को भेजा और वो उसने पुत्र को अपने कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन के लिए कुर्बान कर दिया। तो वो समझ जाता है लड़का कि हाँ, यूहन्ना 3:16 का रहस्य क्या चीज़ है, क्या अर्थ है यूहन्ना 3:16, यह एक वचन है। तो वो जाता है प्लेटफॉर्म पर और वो सारे बच्चों को यही कहता है कि जाओ यूहन्ना 3:16 बोलना, वहाँ पर एक आंटी है, वो सामने घर है, वहाँ पर जाकर बोलना यूहन्ना 3:16, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। तो वो जैसे ही सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म के सारे गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, वो जाकर वहाँ पर जाते हैं और वो उस लेडीज़ का ऐसा हो जाता है कि मतलब कि उसको पूरा ऑर्फनेज करना पड़ जाता है अपना घर। तो इसका कहानी का अर्थ यही है कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारा खुदा है। उसने अपने एक पुत्र को भेजा और उस पुत्र ने अपनी कुर्बानी दी हमारे हमारे पापों के लिए, और हमारे लिए उसने लहू बहाया, और वो तीसरे दिन जी उठकर प्रभु हमारा स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। इसलिए हमें उस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है और हमें उससे बातचीत करनी है और उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है, ताकि प्रभु हमारा हमसे बहुत प्रसन्न रहे, खुश रहे, और हमसे निरंतर हमसे कुछ ना कुछ चाहता है, हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें और उसके जीवन में और उसके चलाए रास्तों पर चलें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के ज़रिए आप सभी को आशीष दें। आमीन।